मेरठ में सांसद साक्षी महाराज की दहाड़। साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को लपेटा। भारत जोड़ो यात्रा को बताया नाटक। कांग्रेस पर हिंदुओं के कत्ल का लगाया आरोप। राहुल, अखिलेश और जयंत सभी पर साधा निशाना। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मेरठ पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि नाटक कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर केवल नाटक कर रहे हैं। अगर ये भारत जोड़ेंगे तो भारत को तोड़ा किसने था? ये नारे लगाते रहे और देश के दो टुकड़े हो गए। इसी के साथ ही साक्षी महाराज ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा कि वो भारत जोड़ने की बात कह रहे हैं तो भारत को तोड़ा किसने? ये नारे लगाते रहे और देश के दो टुकड़े हो गए। साक्षी महाराज यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लाखों हिंदुओं का कत्ल हो गया, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, योजनाबद्ध तरीके से सिखों का कत्ल किया गया। वो आज भारत जोड़ने की बातें कर रहे हैं। लाखों हिंदुओं का कत्ल हो गया, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया किसने? इस देश में योजनाबद्ध तरीके से सिखों का कत्ल किसने किया? साधु सन्यासी गोरक्षा की बात लेके दिल्ली में गए थे, उन हजारों साधुओं की हत्या किसने की थी? तो जो हजारों साधुओं की हत्या के दोषी हैं, जो कश्मीरी पंडितों की हत्या के दोषी हैं और विस्थापन के दोषी हैं, जो सिखों के कत्ल के दोषी हैं, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, भारत के टुकड़े करने के दोषी हैं, आज जब उन्हें अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है तो भारत जोड़ो यात्रा का वो नाटक कर रहे हैं। भारत की जनता सब जानती है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सटीक जवाब देगी। इलेक्शन के सवाल पर सांसद ने कहा कि जनता सब जानती है और आने वाले 2024 के चुनाव में सटीक जवाब देगी और इसी के साथ साथ देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि वो कभी तो तुर्की टोपी लगा लेते हैं, कभी गले में माला डाल लेते हैं तो कभी तिलक लगा लेते हैं। तो अभ्यास के आधार पर अग्नि की भी तपस्या की जाती है, बर्फ की तपस्या की जाती है, नग्न भी रह जा सकता है, लेकिन ये तो किसी श्रेणी में नहीं आते ना राहुल जी। तो राहुल जी जो कुछ कह रहे हैं केवल नाटक। अब उनको देख करके तो शायद गिरगिट भी शर्मा जाएगी। कभी वो तुर्की टोपी लगा लेते हैं, कभी गले में माला डाल लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं यात्रा में तो कुछ तो हास्यास्पद बातें, नाटक जैसा प्रतीत होता है। उनकी जो एक्टिंग है पूरी की पूरी यात्रा में, और उसका विश्लेषण मुझ जैसा सन्यासी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में उनकी यात्रा के कुछ बिंदुओं का विश्लेषण जरूर होगा। महाराज इतने पर ही शांत नहीं हुए, बल्कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को भी घेरने में जरा भी कोर कसर नहीं छोड़ी। साक्षी महाराज ने कहा कि ये वर्चस्व की लड़ाई है और सब अपने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझदारी ना समझदारी की बात नहीं करता, वर्चस्व की लड़ाई है। सब अपने अपने वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, जयंत अपनी चलाना चाहते हैं, अखिलेश अपनी, ममता अपनी, केजरीवाल अपने। तो ये सब महत्वाकांक्षी लोग हैं, इनका विकास से राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये एक होने का नाटक भी अगर करें तो जनता है सब जानती है, और मोदी इतने ताकतवर हो गए हैं कि सब मिलकर के भी मोदी जी का सामना नहीं कर सकते। मेरठ में संत समागम में पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने कई सियासी मुद्दों पर बात की, लेकिन उनके निशाने पर राहुल गांधी ही रहे। खैर जो भी हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या कमाल कर पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरठ से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ शाहरुख सैफी और आसिफ सैफी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।